चाहे लाख करो पूजा, तीरथ करो हजार, माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। क्या बात है। मैं विवेक गौतम रोज गार्डन फरीदाबाद से यारों की महफिल के साथ एक नई प्रेरणादायक कहानी लेके आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँगा। एक किसान था, बहुत ही मेहनत करता था, खेती करता था, उसको ना फल भी मिलता था। उसने मेहनत करके उसके 3 बेटे थे, उनको पढ़ाना लिखाना चाहता था, तो तीनों को पढ़ा लिखा रहा था। जो बड़ा बेटा था उसका पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगता था, उसने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिताजी के साथ किसानी करने लगा। अब बाकी 2 बेटे थे, उनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा मन लगता था, तो बड़ा बेटा या किसान अपने उन बेटों को कोई भी काम नहीं बोलते थे, उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे कि भी तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। वो दोनों बेटे जो है पढ़ लिख कर बड़े हो गए, शहर में पढ़ने चले गए, वहाँ उनकी नौकरी लग गई। सामाजिक गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो नौकरी करने लगे। उन्होंने जो है शादी भी कर ली शहर में रहकर। किसान इधर जो है बेचारा परेशान रहने लगा, उनका इंतज़ार करता था। वो उस गांव में नहीं आते थे जिस गांव में वो खेल कूद के बड़े हुए, वो गांव उनको अच्छा ही नहीं लगता था। उन्होंने वहाँ आना छोड़ दिया। किसान जो है बीमार रहने लगा अपने बेटों की चिंता में, और एक दिन जो है वो भगवान को प्यारा हो गया। जाने से पहले वो जो है 3 चिट्ठियाँ वकील के पास छोड़कर गया था वसीयत के तौर पे कि मेरे जाने के बाद उनको दे देना। दोनों बेटों को जो पता लगा कि हमारे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं, संपत्ति का बंटवारा होना है, तो वो गांव आई वापस। चिट्ठी जब उनको पकड़ाई गई तो दोनों बेटों ने जो चिट्ठी खोली उसको देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुए। उसमें लिखा था कि मैं आज तक जो जिंदा था अपने बड़े बेटे की वजह से जिंदा था, और आज अगर मैं नहीं हूँ तो वो तुम लोगों की वजह से नहीं हूँ। बड़े बेटे ने जो चिट्ठी खोली उसमें संपत्ति का आधा हिस्सा जो है बड़े बेटे के नाम कर चुका था वो, और आधा हिस्सा जो है वो अनाथालय में दे गया था। दोस्तों, कहानी का भाव सिर्फ इतना है कि पैसों के लिए, अपनी शिक्षा के लिए माँ बाप को छोड़ना ठीक नहीं है। जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, बाद में उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत होती है, उनका दर्द समझो तो ये आपको बात समझ में आएगी। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, इसको शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मैं विवेक गौतम यारों की महफिल के साथ रोज गार्डन में एक नई प्रेरणादायक कहानी लेके आगे फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।